हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे भी होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी कार्य है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं, अपने मुकाम को तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत या परेशानी झेलना पड़ेगा। तो चलिए, हम कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलते हैं, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आज इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कार्बन और उसके बंधन और कार्बन का अप्रूप के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे करके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे आपको तीनों के यानी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अब तीनों एकदम निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे क्वेश्चन बैंक के साथ, और उसका डिस्कशन हम कराएंगे अच्छे से। आप लोग डिस्कशन देख चुके हैं, तो आइए। समुद्र के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, समुद्र के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप प्रयास करते रहिए, मंजिल आपके पास खुद पे खुद रास्ता बन जाएगा। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, आप मेहनत कीजिएगा तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है कि अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। तो क्या करना होगा? आपको सक्सेसफुल बनना होगा, अपने एम के प्रति एकाग्र होना होगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा ऐसे ही देखिए रहे बेरोजगारी कितना है, तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रही बात, अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक और कमेंट करते रहिए, ताकि हमको भी मोटिवेशनल आप लोगों से मिले। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी देता है, आपको बिहार बोर्ड में मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा कि यानी नाइट्रोजन कौन बॉन्ड बनाता है। N2 हो गया, आपको हो गया O2 हो गया, ठीक, जल हो गया, H2O हो गया। कैसे इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी होता है, तो आइए हम तीनों को पारा पारी से हम लोग बारी बारी से हम लोग इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हम बताते हैं और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन को। इसको हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो इसका परमाणु संख्या 7 होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। और द्रव्यमान संख्या इसका पता किया जाता है, इस होता है 14। क्या होता है? 14 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2D स्ट्रक्चर पर यानी के एलिमेंट कक्षा पर निकालेंगे। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? तो पहली कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा। कितना भरेगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा। और दूसरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गो। तो यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की जो टेंडेंसी यानी क्षमता है, 2 गो भरा जाएगा। और दूसरी कक्षा में कौ गो भरा जाएगा? 5 गो। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकाले हैं और कैसे बताए हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता यानी कहाँ तक भरा सकता है, यानी 2n² पर भरा जाता है। ये एक फार्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरी कक्षा में कौ भरा जाएगा, इसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। यानी अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? नाभिक है। क्या हो गया? नाभिक है। क्या हुआ? नाभिक में। अब देखिए, ये हुआ पहली कक्षा, ये हुआ दूसरी कक्षा। क्या हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट यानी कक्ष बोलते हैं या कक्षा बोलते हैं। ठीक,
इसको बोलते हैं ऑर्बिट। अब देखते हैं कि पहली कक्षा में आयन का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 करके निकालेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, तो पहली कक्षा में अगर भरेंगे, ये क्या स्क्वायर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा पहली कक्षा में। फिर दूसरी कक्षा हो गया, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 को। दूसरी कक्षा में क्या करेंगे, 2 लिखा है, दूसरी कक्षा 1 2, दूसरी कक्षा हो गया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 8 हो गया। यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। 8 से कम भी भरा जा सकता है, 8 से अधिक दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। ठीक, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। जो इससे ज़्यादा होगा वो तीसरी कक्षा में भरा जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की जो क्षमता है या टेंडेंसी है, 2n स्क्वायर पर हम लोग निकालते हैं। क्या होता है, 2n स्क्वायर पर हम लोग निकालते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2D स्ट्रक्चर के अनुसार हम निकाले हैं। क्या निकाला है, 2D स्ट्रक्चर के अनुसार। अब इसमें देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना कम है, कितना इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ही आएगा तब जाकर कितना हो जाएगा, 8 होगा, तब तो दूसरी कक्षा भरा जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 होगा, तभी दूसरी कक्षा इसका स्ट्रक्चर पूरा होगा। यानी कम कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन जो कम है। तो यानी हम समझ लेते हैं, इसी के अनुसार हम लोग संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता इसी के माध्यम से बाहरी कक्षा के अनुसार हम लोग, यानी बाहरी कक्षा में संयोजकता निकालना या बंधन निकालना या बॉन्ड बनाने का जो निर्धारित करता है, तो यही बाहरी ऑर्बिट निर्धारित करता है। यानी 5 वाला कक्षा निर्धारित करता है। बाहरी ऑर्बिट ये क्या करता है कि जब बंधन निकालने की जो टेंडेंसी है इसको निर्धारित करता है। तब हम बात कर लेते हैं कि कम कितना है, 3 गो। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि नाइट्रोजन में क गो बॉन्ड बनता है, 3 गो बॉन्ड बनाता है। क गो बॉन्ड बनाता है, 3 गो बॉन्ड बनाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे 3 गो बॉन्ड बनाता है और कैसे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इतना तो लगता है कि जितना बताया है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मेरा बेसिक केमिस्ट्री है, आप लोग जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए तब देखिए नाइट्रोजन जब बाहरी कक्षा में लिखा है, तब देखिए हम इलेक्ट्रॉन को संकेत हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का संकेत कैसे हम इसको 2 तरह से हम दर्शा सकते हैं। एगो बिंदु के माध्यम से, एगो क्रॉस के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। 2 तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। इसके बाद एगो 2 गो हो गया, 5 गो हो गया। यानी नाइट्रोजन को गो है, 2 गो है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे 5 गो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग साझेदारी कराएंगे। क्या करेंगे, ये कराएंगे हम इसको साझेदारी। क्या हो गया, साझेदारी कराएंगे। और इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन एटम। क्या है, नाइट्रोजन परमाणु है, इसको भी बोलेंगे नाइट्रोजन एटम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एटम बोलते हैं। और फिर यहाँ बराबर के चिन्ह दे देंगे। अभी क्या हो जाएगा, फिर इससे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक, अब क्या हो गया, अब क्या करेंगे, हम यहाँ करके 3 गो बॉन्ड लिख देंगे और यहाँ से हो जाएगा। तो कहने का पूर्ण मतलब है कि ये नाइट्रोजन को गो बॉन्ड बनाता है, तो 3 गो बॉन्ड बनाता है। क्या होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। ये जो बॉन्ड बनाया इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी बोलते हैं। यानी पूर्ण कहने का मतलब है कि जितना बॉन्ड इसमें, यानी जितना इलेक्ट्रॉन कम है उतना ही क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या, यानी जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, यानी 3 गो इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा इसको, तो दूसरा जो ऑर्बिट है इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। ये कम कितना है, जितना कम है उतना बॉन्ड बनाएगा। अब हम नाइट्रोजन को देख लिए कि नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन को गो बॉन्ड बनाता है। क्या, अब ऑक्सीजन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को गो बॉन्ड बनाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी O2, यानी इसका परमाणु संख्या जो है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 16 होता है। आपको द्रव्यमान निकालना भी बता दिए हैं। परमाणु संख्या आपको याद करने के लिए भी बोले थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, ठीक है।
अब हम इसको निकालेंगे, यानी इसके बारे में हम लोग चार्ट करते हैं कि यानी ऑक्सीजन के जो है ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। आप लोग इसको O2 का मतलब देख कर मत कीजिएगा, क्योंकि मेन फोकस मेरा O2 पर ना है, केवल ऑक्सीजन पर है। इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, या तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तो एक अणु हो गया है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग दिमाग में आपको केवल O रहना चाहिए, यानी ऑक्सीजन यानी 2, आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। अब हम भी बताने के लिए लिख के बता रहे हैं आपको। अब हम क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन लेते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर निकालते हैं 2D स्ट्रक्चर पर। पहली कक्षा में कौ गो भरा जाएगा, 2 गो, और दूसरी कक्षा में कौ गो भरा जाएगा, 6 गो। तो कितना हो जाएगा, 8 गो। यानी कम कितना है, कम जितना कम है उतना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। क्या है, जितना कम है ऑक्सीजन उतना ही बॉन्ड बनाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब काउंट कर लेते हैं, यानी इसका स्टॉक पूरा हो गया है आपका, देख लीजिए। इसका यानी कहने का मतलब है कि अपने पड़ोस से क्या करेगा, यानी एटम से क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका स्टॉक पूरा हो जाएगा। तो देखिए कितना होता है, 6 गो ही हुआ और 2 गो इससे ले लिया था, कितना हो गया, 8 गो। यानी इसका स्टॉक पूरा हो गया। अब फिर ई क्या किया है, 6 गो ही हो गया और 2 गो इससे ले लिया, कितना हो गया, 8 गो। तो इसका भी स्टॉक पूरा हो गया है। यानी कुल कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का भी स्टॉक पूरा हो गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 क्या हो गया। ये ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2 गो बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 2 गो बॉन्ड बनाता है। अब हम बात कर रहे थे, अब बता रहे थे कि अब देखिए, अब ऑक्सीजन जब 2 गो बॉन्ड बनाता है, हम इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डबल बॉन्ड करके भी लिख सकते हैं, ठीक। हम इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। इसमें किस तरह लिख सकते हैं, इसे इसमें किस प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन यानी जल का, H2O, यानी जल का जो बनाता है H2O। तो अभी हम बात किए थे कि हाइड्रोजन 2 गो बॉन्ड बनाता है, तो सीधे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो एगो हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे, एगो हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये भी अपना बॉन्ड बना लिया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, ठीक। आप लोग इसको देख लीजिए। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब बात करते हैं कार्बन और उसके गुण के बारे में। आखिर कार्बन है क्या, मेन चीज हमको कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर कार्बन है क्या। तो आइए हम लोग कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं कि कार्बन है क्या। तो कार्बन के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो कार्बन के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं, कार्बन है क्या। तो कार्बन देखिए, सबसे पहले इसका संकेत, इसका संकेत क्या होता है, इसको हम कैसे दिखाते हैं। क्या हो गया, ई कार्बन का संकेत हो गया। अब कार्बन की बात किए जाए तो कार्बन के परमाणु संख्या हम देख लेते हैं। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। द्रव्यमान संख्या बात किया जाए कि कार्बन के द्रव्यमान संख्या कितना होता है, कार्बन के जो द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो कार्बन के द्रव्यमान संख्या 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। इसका 2D स्ट्रक्चर पर इसकी संयोजकता कितना होता है, कार्बन के अगर हम 12 में चर्चा किए, इसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। इसका संयोजकता 4 होता है। अब देखिए आवर्त सारणी के बारे में हम लोग देखे थे कि आवर्त सारणी की चर्चा हम किए थे, और आवर्त सारणी हम सपरा दिए हैं, और हम आवर्त सारणी उतना बता दिए हैं कि जितना आप लोगों को कंपटीशन लेवल तक पढ़ना है। तो आप लोग आवर्त सारणी अगर भूल गए हैं तो आप लोग जाके वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आवर्त सारणी फिर आपको याद हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में अब इसको हम बात करेंगे कि कार्बन को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया है, कार्बन फैमिली को किस ग्रुप में रखा गया है। तो इसको 14वां ग्रुप में रखा गया है। क्या है,
14वां वर्ग यानी 14वां ग्रुप में इसे 14वां वर्ग में रखा गया है। क्या होगा? 14वां वर्ग में रखा गया है। क्या होगा? 14वां वर्ग में रखा गया है। देखते हैं इसके जो ग्रुप को हम बोलते हैं। अब आवर्त सारणी में ग्रुप अगर बात पढ़ लिए हैं तब हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, वर्ग की जो संख्या है कितना है? 18 गो। और आवर्त की जो संख्या है, आवर्त की जो संख्या है कितना होता है? 7 गो। ये आप लोग देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि हेनरी मोसले के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है और आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वर्ग की जो संख्या है 18 गो है और आवर्त की जो संख्या है 7 गो है। मैजिक का आवर्त सारणी में कीजिएगा तो उनके में आवर्त की संख्या सेम है, बाकी वर्ग की संख्या डिफरेंट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले की एलिमेंट कक्षा हम लोग देखेंगे। तो पहली कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और दूसरी कक्षा में को इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहली कक्षा में 2 गो, बचा कितना? 4 गो। तो दूसरी कक्षा में को भरा जाएगा? 4 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब इसी 4 गो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा यही निर्धारित करता है कि कार्बन को बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन इस कार्बन को कमी है, हम बता रहे थे कि जितना कमी है उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो जितना कम है उतना बॉन्ड बनाएगा। कितना कम है? 4 गो में 4 गो ही है, तो 4 गो और एलिमेंट मिलेगा तब ना 8 गो होता है, इसका अष्टक पूरा होगा। तो इसमें कमी कितना का है? 4 गो का है। तो इसलिए कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है। तो कितना बॉन्ड बनाता है? 4 गो बॉन्ड बनाता है। अब तक कार्बन के बारे में हम लोग बहुत डिटेल चर्चा कर लिए हैं। अब उसके गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या? उसके गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यानी कैसे बनाता है 4 गो बॉन्ड। ऐसे करके 4 गो बॉन्ड कार्बन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन ब्रह्मांड के एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 गो बॉन्ड बनाता है, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। इसके समान व्यवहार करने वाला एक और एलिमेंट है, सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। बाकी ब्रह्मांड में चाहे आवर्त सारणी में कोई ऐसा एलिमेंट ना है जो इसका जैसा व्यवहार करता है। ठीक, चलिए हम कार्बन के बारे में देख लिए। अब उसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कार्बन का क्या क्या गुण है। आखिर कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता क्या है, इसका कारण क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कार्बन के बारे में और उसके गुण के बारे में। तो सबसे पहले लिखिए, इसमें कार्बन में एक श्रृंखलित गुण यानी कैटेनेशन पावर पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटेनेशन पावर। क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन पावर पाया जाता है। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर पाया जाता है। ठीक, यानी श्रृंखलित, इसको हम हिंदी में श्रृंखलित बोलते हैं। श्रृंखलित गुण पाया जाता है, श्रृंखलित गुण पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है? श्रृंखलित गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पहली में श्रृंखलित गुण का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन मिल के एक बहुत लंबा चैन बनाता है। क्या बनाता है? एक बहुत लंबा चैन बनाता है। कार्बन कार्बन मिल के एक बहुत लंबा चैन बनाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलित गुण बोलते हैं। जैसे ऐसे कार्बन हो गया, पूरा बोर्ड लिख देंगे तभी इसका अंत नहीं होगा। यही इसी में इतना गुण पाया जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच जुड़ जुड़ कर एक बहुत लंबा चैन बनाता है। उसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलित गुण यानी कैटेनेशन पावर इसमें पाया जाता है कार्बन में। दूसरा कारण देखिए, इसमें इसकी चतुष्फलक होता है, यानी चतुष्फलकीय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चतुष्फलकीय का अर्थ अर्थात इसमें 4 बंधन होता है। क्या होता है? 4 बंधन होता है। क्या होता है? 4 गो बॉन्ड बनाता है। कार्बन को गो बॉन्ड बनाता है? 4 गो बॉन्ड बनाता है। देखिए क्या गो बॉन्ड बनाया है? कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाया है। ठीक, इसमें 2 गो हम लोग देख लिए। अब बात कर लेते हैं, यानी दूसरा भी हो गया। अब हम लोग बंधन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले इसके गुण को देख लीजिए। इसमें कैटेनेशन पावर पाया जाता है, यानी श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है कार्बन में।
कार्बन कार्बन के बीच जुड़ जुड़ कर एक बहुत लंबा चैन बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलित गुण बोलते हैं। कोई ऐसा एलिमेंट ना है जो इसका जैसा श्रृंखलित गुण व्यवहार करता है। इसमें क्या होता है, कार्बन चतुष्फलकीय होता है, अर्थात यानी 4 गो बॉन्ड बनाता है कार्बन। यानी कौ गो बॉन्ड बनाता है, 4 गो बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक, 2 गो हम लोग देख लिए, इतना ही आप लोग के लिए है। अब बात कर लेते हैं बंधन के बारे में। बंधन क्या है, अब हम बात करते हैं बंधन। यानी देखिए, बंधन 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का। एक नंबर में हो जाएगा एकल बंधन, एकल बंधन। 2 नंबर में क्या हुआ, द्विबंधन, हिंदी में इसको हम लिख रहे हैं। और 3 नंबर क्या हुआ, त्रिबंधन। क्या हुआ, त्रिबंधन। त्रिबंधन कहने का मतलब है, देखिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, इसको अर्थात कहे ये एकल बॉन्ड हो गया। क्या हुआ, एक बॉन्ड। यानी यहाँ देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। यानी द्विबंधन क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होता है। सबसे मजबूत बॉन्ड क्या होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ये तीनों में सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ना। सबसे कमजोर बॉन्ड यही होता है। क्या होता है, सबसे कमजोर। लगता है इसका सियाही इनका खत्म हो गया है। दूसरा हम आकर देखते हैं। क्या होगा, सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। और ट्रिपल जो बॉन्ड है वो कहते हैं सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। अब हम लोग बंधन के बारे में चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन का मुख्य कितने अपरूप होते हैं। तो कार्बन के मुख्य कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के मुख्य 2 अपरूप होते हैं। कौन कौन से, कार्बन के मुख्य 2 अपरूप होते हैं। कौन कौन से, एक में हो गया आपका हीरा। क्या हो गया, हीरा। और 2 में क्या होगा, ग्रेफाइट। क्या हुआ, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुख्य 2 अपरूप हैं। आपको एनसीईआरटी में 3 गो मिलेगा, एगो हीरा मिल जाएगा, एगो ग्रेफाइट मिलेगा, एगो फुलरीन मिलेगा। तो फुलरीन जो मिलेगा, क्वेश्चन तो इसी प्रकार से पूछता है कि कार्बन के मुख्य कितने अपरूप होते हैं। तो क्वेश्चन 2 गो पूछता है, आंसर 2 गो दिया जाता है, 3 गो नहीं दिया जाता है। पढ़ने के लिए है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम लोग कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी कहिएगा कि ये लंबा हो गया है। तो चलिए, हम लोग हीरा और ग्रेफाइट के चर्चा कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या होता है, और अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसमें 5 गो आप लोग मुख्य मुख्य तथ्य रखिएगा, तो अब ना 5 नंबर का मिलेगा जी। तो आपको 5 नंबर के मतलब लेने के लिए हीरा, और कल के वीडियो में आप लोग हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे वो अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कि ताकि वो भी अगर नहीं जानते हैं तो वो भी इस वीडियो को पढ़ें और अच्छे से जानकारी लें। ठीक, आप लोग किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम कमेंट पढ़ते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो उसका सलूशन हम करेंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो क्वेश्चन बैंक हम लेकर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब हम हैं तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।